गाड़ियां लेना, उनको चलाना और उनको कस्टमाइज करवाना अपने टेस्ट के हिसाब से हम सबको ना बहुत पसंद है। अब ये बढ़िया से दिखने वाले पिकअप ट्रक्स यूएसए में पूरी तरह लीगल है। ये सोफे जैसे दिखने वाली गाड़ी जो कि कार थ्रॉटल पर उन्होंने हमें दिखाई थी, ये घर जैसा दिखने वाला शेड, ये यूके में पूरी तरह लीगल है। ये हैवी हैवी बॉडी किट्स वाली गाड़ियां जापान में जेडीएम गाड़ियों की वजह से पूरी तरह लीगल है। पर ये स्विफ्ट, ये hyundai की वर्ना और ये सिंपल सी थार, ये सारी इंडिया में लीगल नहीं है। क्यों? चलिए इनके बारे में बात करते हैं। इनके कलर के, किसी में लाइट्स के, किसी में इनके अलॉयज के, हर चीज़ की वजह से। ठीक है, इनमें से आधी गाड़ियाँ कुछ हद तक चलान वगैरह डिजर्व करती, कईयों को तो भाई जेल कर दें उठा के, और बता रहा हूँ ये चीज़ सच में होती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी आज बात करेंगे, और क्या क्या इससे इम्पैक्ट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें सुधर सकती हैं, क्या आप और मैं मिलकर कर सकते हैं जिससे ये चीज़ शायद ठीक हो सके। तो इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो में बात करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द व्हीकहॉलिक। मैं हूं आदित्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कार मॉडिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज़, इंडिया में मॉडिफिकेशन पर चलान है। ठीक है, बाकी कंट्रीज में एक्सट्रीम मॉड्स भी चलते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं चलता। यहाँ पे क्या होता है कि छोटी छोटी बात पे गाड़ी पे चलान कर दो, नहीं तो गाड़ी ही इम्पाउंड कर लो। ठीक है भाई, आपने गाड़ी ही सीज करनी है, कर लो। मगर ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने हर टाइप की मॉडिफिकेशन को इलीगल कर दिया और बोला कि अगर मॉडिफिकेशंस होंगी गाड़ी में जो कि अलग होंगी आपके मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिकेशन से, तो वो सारी चीज़ें इलीगल होंगी। अब स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हैं आपकी गाड़ी के, उनके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन इज, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी टेम्परिंग? टेम्परिंग है क्या, छेड़खानी है क्या? तो भाई अब छोटे मोटे कोई अलॉय डाल लिए तो वो कोई स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं है, या गाड़ी में ग्रिल लगा ली, गाड़ी का छत रैप कर दिया, कोई छोटे मोटे चेंजेस किए, तो वो क्या स्ट्रक्चरल चेंज में आता है क्या नहीं आता, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन है, वाई ओनली इन इंडिया? ये सिर्फ इंडिया में ही क्यों हो रहा है यार? इंडिया 4th बिगेस्ट ऑटो मार्केट है वर्ल्ड की, और जो बड़ी ऑटो मार्केट्स हैं वर्ल्ड की, इनमें कोई भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है चाइना को छोड़ के। चाइना के बाद जो सबसे स्ट्रिक्ट आती है मेरे ख्याल से इंडिया ही होगी। अब थाईलैंड और इंडोनेशिया जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के पास में आती हैं और कोई बहुत बड़ी कंट्रीज नहीं है, वो तो इन सब चीज़ों के टेंट, बॉडी किट्स वगैरह का हब हैं। वहाँ पे गाड़ियाँ की जितनी मॉडिफिकेशन होती है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होती है भाई। थाईलैंड में तो मैं देख चुका हूँ कि टेंट भी लीगल है, टेंट भी करा के लोग घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं आती। इंडिया में अब कार एंथुजियास्ट, कार गाइज और जितने भी पेट्रोल हेड्स वगैरह जो भी मतलब गाड़ियों में इंटरेस्टेड लोग हैं, वो सारे इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, और ये एक बहुत बड़ा इशू भी है उनके लिए जो या तो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जिनको जॉब वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से। इसके बारे में आगे मैं बताता हूँ। मगर जो लोग कम रिसोर्सेज के साथ एक गाड़ी लेने जाते हैं, या फिर जो थोड़ी अलग चॉइसेस बनाते हैं मैन्युफैक्चरर की तरफ से, उनके लिए दिक्कत आती है। अब जैसे यूवी कट ग्लासेस किसी गाड़ी में अवेलेबल हैं, किसी में नहीं है, खींच के एक या दो गाड़ियों में अवेलेबल है, किसी को उनको छोड़ के कोई गाड़ी लेनी है तो क्या वो यूवी कट ग्लासेस नहीं डिजर्व करता? रियर कर्टन या साइड की रियर विंडोज़ के कर्टन अगर किसी गाड़ी में मिल रहे हैं और उनको छोड़ के किसी में नहीं मिल रहे, तो क्या उनको धूप से बचने का हक नहीं है, वो गर्मी में सड़े? ये कैसी चीज़ें हैं यार, ये थोड़ी सी इस पर कुछ रिलैक्सेशन वगैरह होनी चाहिए ना। अब ओवरलैंडर्स हैं, वो क्या करेंगे बेचारे? ओवरलैंडर से मुझे याद आया, मैं कंटेंट को थोड़ा सा रिडायरेक्ट करने के लिए सोच रहा हूँ कि कुछ चेंजेस किए जाएं, कुछ बाहर जाके ऑटोमोटिव व्लॉग्स वगैरह बनाए जाएं। अगर आप लोग मेरा कंटेंट देख रहे हो रेगुलर और आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके एक बताना कि क्या मुझे वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ताकि मैं डिसीजन ज़्यादा इजीली ले सकूं। और अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे व्यूअर्स में से 90% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। भाई सब्सक्राइब कर लो, मेरा भी थोड़ा सा कोई ख्याल करो, और अच्छा कंटेंट लग रहा है अगर तो लाइक वगैरह कर देना यार। अच्छा, इसके बाद हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के पास काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि ये पूरी एक इंडस्ट्री है मॉडिफिकेशन की जिसको बैन कर रखा है। तो ये गलत चीज़ है यार, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है इसकी वजह से, रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है जिसका लॉस हो रहा है, ऑटोमोटिव का जो एंथुजियाज्म वाला कल्चर होता है वो खत्म हो रहा है। अब यूएसए के लॉज इन चीज़ों को लेके ना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हैं। वहाँ पे सब लोग जो आज की डेट में डिसीजन मेकर्स हैं, वो लोग अपनी जवानी के टाइम में गाड़ियाँ ओन कर रहे थे, और वहाँ पे इस चीज़ को एज ए लाइफस्टाइल ट्रीट किया जाता है। वो लोग इंटरेस्टेड हैं गाड़ियों में।
यहाँ पे लोग गाड़ियों को एक मोड ऑफ कन्वीनियंस की तरह तो देख ही रहे हैं, बट उसके बाद ये भी सोचते हैं कि पता नहीं क्यों भाई, क्यों इन पे खर्चना है, क्यों इनको कुछ अच्छा बनाना है, क्यों इन पे ध्यान देना है। तो वो एक गलत चीज़ है ना। आपको पता है जर्मनी इज होम फॉर ऑटोबान्स और आपके जर्मन पीस। ऑटोबान्स जर्मनी में हाईवेज को बोला जाता है और मोर देन 95%, आई किड यू नॉट, मोर देन 95% ऑटोबान्स यानी कि नेशनल हाईवेज आपके स्पीड लिमिट से फ्री हैं। मतलब आप वहां पे 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर गाड़ी चला रहे हो तो दैट इज लीगल, और वहां की रोड इस चीज के लिए सेफ भी हैं। दैट्स अ बिग थिंग। ना ही मैं स्पीड को कोई अच्छी प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि कोई स्पीड अच्छी चीज है वगैरह वगैरह, बट मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन तो ठीक है ना। अब अमेरिका में, यूएसए में वो गाड़ियां भी सड़क पे चल रही हैं जो कि अगर आप इंडिया में चलाओगे तो आपको सीधे जेल में डाल देंगे, गाड़ी को भी आपको भी, बैठो जेल में भाई, आपका नहीं है काम बाहर। अब इंडिया में जैसी मेरी वरना है, ऐसी गाड़ियों के लिए आम जेल कर दें लोगों को कि भाई नहीं, ये नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, ये गाड़ी बहुत ज्यादा है। अभी यार ऐसी गाड़ी लेके उल्टा बंदे के लिए कोई क्राइम करना, कोई गलत चीज करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाड़ी झट से पहचान में आ जाएगी। नंबर से तो गाड़ी पहचान में आएगी आएगी, ये सारी चीजें करके अगर मैं सिग्नल तोड़ के जा रहा हूँ ना तो अगले सिग्नल पे पुलिस वाले दूसरे पकड़ ले कि भाई कहाँ से आ रहे हो ऐसी अलग सी दिखने वाली गाड़ी लेके, और भागने की सोची भी कैसे तुमने, ये गाड़ी लेके कोई नहीं भाग सकता, सिंपल गाड़ी तो ब्लेंड कर देगी लोगों में। इसके बाद इंडिया में कार की स्क्रैपिंग पॉलिसी भी है कि भाई 15 साल पुरानी होगी तो स्क्रैप कर दो। दिल्ली में डीजल गाड़ी 10 साल से पुरानी होगी स्क्रैप कर दो। तो महंगी गाड़ियां इंडिया में लोग ले भी नहीं सकते। एक 32-33 लाख की मिलने वाली मस्टैंग इंडिया में 70-80 लाख की मिलती है। तो भाई पहले तो महंगाई है, उसके बाद आप ऐसे कर रहे हो कि मॉडिफिकेशन भी नहीं कराएं, तो जो शौकीन बंदा होगा गाड़ियों को वो करे क्या। इसके बाद गाड़ियों को देखा जाता है सिर्फ एज के ऊपर कि भाई 15 साल पुरानी है तो छोड़ दो। हो सकता है किसी ने 15 साल में से 50,000 किलोमीटर चलाई हो, या हो सकता है किसी ने साल में 50,000 किलोमीटर चला दी हो। तो उन केसेस में भी तो गाड़ियों की हेल्थ पे डिफरेंस होगा ना। किसी ने हो सकता है अपनी गाड़ी को इतना मेंटेन किया हो कि वो बहुत अच्छी कंडीशन में हो, किसी ने अपनी गाड़ी का ध्यान नहीं रखा हो, सिर्फ पोल्यूशन इमिट कर रहा हो, गाड़ी की बुरी हालत हो। तो दोनों में से कौन सी गाड़ी रोड के लिए ज्यादा सेफ है? जो वेल मेंटेन्ड है वो ना। तो कुछ चैनल्स प्रॉपरली बनने चाहिए जिससे देखा जाए कि कौन सी गाड़ी फिट है, उसका फिटमेंट टेस्ट करो। अगर आपको गाड़ी लग रही है फिट है तो उसको रोड पे अलो करो, वरना मत करो, उसकी फी चार्ज करो। कुछ तो मैकेनिज्म बनना चाहिए ना। सॉल्यूशन इसका ये है। और दूसरा सॉल्यूशन मैं इसका एक बताऊं, यूएसए में क्या होता है, मॉडिफिकेशन के लिए आपकी बेसिक टेस्ट होता है जिसमें देखा जाता है वाइपर्स, स्टीयरिंग, ORVM, हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, सीट बेल्ट्स, ब्रेक्स, टायर्स, एग्जॉस्ट यानी कैटालिटिक कन्वर्टर, लाइसेंस प्लेट, रिफ्लेक्टर्स, जो सारी बट ऑब्वियस चीजें हैं ये गाड़ी में है या नहीं और ढंग से काम कर रही है या नहीं। तो इस बेस पे आपको गाड़ी अलो करते हैं सड़क पे, और वहां पे गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होता है कि अगर फिट है तो अलोड है, नहीं है तो फिर नहीं है। तो इंडिया में भी वैसी चीजें होनी चाहिए। यूके में भी काफी सारे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकते हो गाड़ी में। अगेन सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तभी यहाँ तक देख रहे हो। अच्छा, अब इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में मॉडिफिकेशन पूरी तरह बैंड है, फिर भी इतनी सारी मॉडिफाइड गाड़ियां हमें सड़कों पे दिख रही हैं। तो ऑब्वियसली सब लोग क्राइम ही कमिट कर रहे हैं ना, वो गाड़ियां चला के इलीगल काम ही कर रहे हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर रेगुलराइज करके चैनल्स बना दो कि आपको ये परमिशन लेनी पड़ेगी तो ये काम करा सकते हो, ये काम करा सकते हो, ये नहीं करा सकते हो, तो सब लोग चोर बनने की जगह थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च के, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके गाड़ी को अपनी लीगल रखने के लिए काम करेंगे ना, वो वाला आरटीओ ऑफिस जाएंगे ना, वो सारी चीजें करेंगे ना, तो उससे कंट्री को भी रेवेन्यू जनरेट होगा। और जब ऐसा काम होगा, मॉडिफिकेशंस की वर्कशॉप्स खुलेंगी, ये सारी फैब्रिकेशन वगैरह का काम होगा, तो कितना रेवेन्यू भी जनरेट होगा, कितनी इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। कंट्री इस बारे में क्यों नहीं सोच रही, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, आपने जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो नहीं आपको लगता कि लीगल होनी चाहिए वो इलीगल कर दो। कैटालिटिक कन्वर्टर का रिमूवल इलीगल कर दो, ठीक है। प्रेशर हॉर्न इलीगल कर दो, पेंट चेंज करना बिना परमिशन के इलीगल कर दिया हुआ है, ठीक है। ये चीजें जायज हैं, बन रही हैं, आप करो, पर टोटली मॉडिफिकेशन बैन कर देना गलत है ना। कईयों की जरूरत होती है भाई मॉडिफिकेशन करना, कईयों को ऐसी सड़कों पे चलना होता है कि उनको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कईयों को ग्रिप चाहिए, कईयों को ट्रैक्शन चाहिए, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडिफिकेशन जरूरी है। केरला में एक ऑर्डर आया था जिसके तहत बोला गया था कि आप कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस गाड़ी में कर सकते हो, बट केरला की ऑनरेबल हाई कोर्ट इस चीज़ पे मना कर गई कि नहीं कर सकते। केरला एपिसेंटर है अभी मॉडिफिकेशंस का, केरला में हर गाड़ी मॉडिफाइड ही दिखेगी आपको, ठीक है। कहते हैं कि इससे ऑक्यूपेंट्स की सेफ्टी और इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है। भाई जब तक मैं अपने पोल्यूशन के छोड़ के चीज़ें कर रहा हूँ ना गाड़ी में, तब तक इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं हो रहा मेजरली देखा जाए तो।
और थोड़ी सी बॉडी किट्स वगैरह से कोई ऑक्यूपेंट्स को भी डैमेज नहीं हो रहा, उनकी सेफ्टी को कोई हजार्ड नहीं है। प्लास्टिक में अगर चल रहे हो तो आप बाहर भी पेडिस्ट्रियंस के लिए कोई खास दिक्कत नहीं कर रहे। अब सेफ्टी के लिए एक बॉडी किट वाली गाड़ी ज़्यादा बुरी है या फिर 0 स्टार वाली वरना अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक या ऑल्टो वॉल्टो जैसी गाड़ियाँ या बलिनो वगैरह जैसी भी गाड़ियाँ, ये ज़्यादा हानिकारक है सेफ्टी के लिए, कोई बताए ना। तो बेसिक विजुअल मोड्स इन्वायरमेंट को कुछ नहीं कर रहे। ड्रिंक एंड ड्राइव भाई वो सबसे बड़ा हजार्ड है। मगर हाईवेज पे आपको ठेके खुले मिल जाएंगे और जहाँ पे आपके नेशनल हाईवे पे ठेके अलाउड नहीं है वहाँ पे नेशनल हाईवे का नाम चेंज करके स्टेट हाईवे कर देते हैं। भाई नहीं, ठेके तो चलने चाहिए बस। ये देखो टबैको की यूसेज पे कोई लिमिट है नहीं, अभी टबैको कितना हानिकारक है। ये कुछ चीज़ें हैं यार। मगर पॉइंट पता है क्या है, जो टबैको और एल्कोहल की इंडस्ट्री है ना, ये कम से कम 800% बड़ी है आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से। तो मॉडिफिकेशन वाली से कितनी बड़ी होंगी वो तो फिर आप खुद ही समझ जाओ। तो ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं जो बीच में प्रॉब्लम दे रही हैं। अब मैं अपनी वरना की अगर मैं बात करूं, चालान से बचने के लिए बाहर जाता हूं, मैं अपनी स्टेट से बाहर निकलता रहता हूं, चंडीगढ़ वगैरह भी चक्कर लगता रहता है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी में आज तक हेडलाइट्स नहीं मॉडिफाई करा पाया। जबकि वरना की हेडलाइट्स आर एक्चुअली पैथेटिक, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। तो वो एक सेफ्टी हजार्ड है। अगर मैं उसमें कोई अच्छी सी जेन्युइन सी हेडलाइट लगाता हूँ या ऑक्सिलरी लाइट्स लगाता हूँ जिससे मेरी विजन भी बढ़ जाए और किसी और की विजन भी ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, तो उसमें दिक्कत क्या है। बट नहीं, अलाउड नहीं है। अब सोचो गवर्नमेंट कितना प्रॉफिट ऐसे बना सकती है अगर आपको और मुझे ये चीज़ें लीगली करने दिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करके भी। अगर प्रॉपर रूल सेट किए जाएं, चेक्स किए जाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं, मॉड को रजिस्टर किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम फी देंगे, हम अपनी गाड़ियों को ढंग से बनाएंगे, सारा कुछ ध्यान से करेंगे, इंस्पेक्शन हो जाए हमारी गाड़ियों की, हमें सर्टिफिकेट मिल जाए कि ये चीज़ें की या नहीं, आरसी में चेंजेस हो जाएं। और अगर हम नहीं ध्यान रख रहे तो करो हमारे चलान। कितनी इनोवेशन आएगी, कितने स्टार्टअप्स खुलेंगे, कितना लोगों को फायदा होगा यार। तो ये सारी कुछ चीजें आती है निकल के। उसके बाद इंपोर्ट करना बहुत महंगा है यहाँ पे गाड़ियों का। आप एक कोई अच्छी गाड़ी इंपोर्ट करने जा रहे हो तो भाई 100% ऊपर दो, ये करो वो करो, इतने सारे झंझट करे क्या कोई। इसके बाद सारे मॉडिफिकेशन बुरे नहीं होते, ये हमें एग्री करना पड़ेगा, कई ज़रूरत की भी होती हैं। ठीक है, जो आपको गलत लगती है उनको प्रोहिबिट करो, बाकियों को लीगलाइज करो, कुछ स्टैंडर्ड सेट करो, लाइटिंग वगैरह के, हाइट गाड़ी की, ये सारी चीज़ें आप सेट कर दो कि आपको क्या क्या रूल्स बनाने हैं, हम लोग उनको फॉलो करेंगे। क्योंकि एक चीज़ हम मानते हैं और आपको भी माननी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स मेक स्नीकी किड्स। ठीक है, जितनी स्ट्रिक्टनेस करोगे उतना हम चोरी छुपे काम करेंगे। तो आप स्ट्रिक्टनेस मत करो, आप एक रूल सेट कर दो कि आप ऐसे करो भाई, नहीं तो नहीं। तो हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे ना। ऐसे बिल्कुल बंद कर दोगे तो लोग तो चोरी छुपे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियों में आपको प्रेशर हॉर्न भी डले हुए दिख जाते हैं इंडिया में, चल रहा है क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा ना। बात वो है, चोरी तो चोरी है, चाहे छोटी करो चाहे बड़ी करो, लोग ये सोचते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ अगर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं तो इंडिया की रोड्स अभी से ज़्यादा सेफ हो जाएंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड नाउ फॉर द लास्ट पार्ट, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि आप और मैं कुछ मिलके कर सकते हैं, वो ये है कि आई एम अ लॉ स्टूडेंट और मैं कोई ऐसे लॉ स्टूडेंट्स या लॉ इंटर्न्स या लॉ नोइंग लोग ढूंढ रहा हूँ जो मिलके इस चीज़ पे काम करें। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इस पे पढ़ें और इस पे डिस्कस करें कि क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, कैसे इस चीज़ को दोबारा रेज किया जा सकता है ताकि मॉडिफिकेशंस पे से बैन हटाया जा सके, कुछ हद तक इसको रेगुलराइज किया जा सके। तो अगर इंटरेस्टेड हो या आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त इसमें इंटरेस्टेड होगा तो उनको वीडियो फॉरवर्ड करो और नीचे कमेंट करो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे बताओ। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही था आज के लिए इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो थैंक यू वंस अगेन। ओके बाय, मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।